नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कभी भी हो सकती है कृत्रिम बारिश। क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल पूरा हो चुका है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी है। एयरक्राफ्ट मेरठ की तरफ से दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की भी गई है। तो दिल्ली में मंत्री दिल्ली सरकार के मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग के ट्रायल को लेकर जानकारी दी और बताया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल किया गया, जिसमें एयरक्राफ्ट मेरठ की तरफ से एंटर हुआ और जिससे दिल्ली के कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का एक और सफल ट्रायल हुआ है। अगले कुछ घंटों में अब बारिश हो सकती है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह ट्रायल एक सेसना प्लेन के जरिए किया गया। प्लेन मेरठ से दिल्ली के लिए उड़ा था। ये क्लाउड सीडिंग खेकड़ा, बुराड़ी, मयूर विहार और अन्य इलाकों में की गई। इस पूरी प्रक्रिया में 8 प्लेयर का उपयोग किया गया। ये पूरा प्रोसेस लगभग आधे घंटे तक चला। इस ट्रायल के बाद बाहरी दिल्ली के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश होने की संभावना है, लेकिन ये बादलों में नमी पर निर्भर करता है। फिलहाल नमी कम है क्योंकि दिल्ली में मौसम विभाग द्वारा अनुमानित तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हवा का रुख उत्तर की ओर है। बादल उत्तर यानी बाहरी दिल्ली के इलाकों की ओर बढ़ सकते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग का तीसरा ट्रायल भी आज ही होगा। ट्रायल के कारण 15 मिनट से 4 घंटे के बीच कभी भी बारिश हो सकती है। सिरसा ने आगे कहा कि अगले कई दिनों तक इसी तरह से शॉर्टी उड़ान चलती रहेगी। ये कदम दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेसना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से ढाई केजी के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से ढाई मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट जो उसके अंदर कंटेंट है उसको छोड़ा गया। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से ढाई मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए और दिल्ली के तक पहुंचने से कानपुर में 1.5 घंटे के आसपास इस प्रोसेस को लगा। अभी ये एयरक्राफ्ट मेरठ में लैंड किया है। ये दूसरी सॉर्टी के लिए और तीसरी ट्रायल के लिए भी आज ही शुरू करे गए। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की, कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जो विंड्स हैं वो नॉर्थ की तरफ हैं और ये दिल्ली, आउटर दिल्ली में कहीं पे भी जो है विंड्स के चलते बादल जाएंगे। आईआईटी कानपुर का मानना है कि ये बरसात 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के अंदर कभी भी हो सकती है और कितनी भी हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी स्तर पर नहीं होगी अभी, क्योंकि उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो कम है, 15 से 20% है। यही अभी टेस्ट किया जा रहा है क्या इतनी विजिबिलिटी, इतनी मॉइस्चर में क्या ये हो पाएगा। उम्मीद है कि आईआईटी कानपुर के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। दूसरी सॉर्टी जो आज होगी ये 3 बजे चलेगी और यह भी दिल्ली के आउटर एरियाज में रहेगी। इसकी अपडेट भी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। हमारा मानना है कि अगर ये ट्रायल्स हमारी सक्सेसफुल रही तो आने वाले दिनों में फेब तक के लिए लॉन्ग टर्म एक प्लान किया जाएगा। ऐसी ही सॉर्टीज अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की
मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी, और हमें यकीन है कि रेखा गुप्ता जी की इस सोच के चलते हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे।